हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन समाकलन निशान शून्य से एक सीमाएं एक बटा में एक्स घात दो प्लस दो एक्स कोस अल्फा प्लस एक बी एक्स का मान है। विकल्प नंबर ए साइन अल्फा, विकल्प नंबर बी दो अल्फा साइन अल्फा, विकल्प नंबर सी अल्फा साइन अल्फा, विकल्प नंबर डी अल्फा बटे दो साइन अल्फा। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे। समाकलन निशान सीमाएं वो सी से डी है। एक बटा में एक्स की घात दो प्लस एक की घात दो डी एक्स बराबर हमारा होता है एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स है, जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास है सी से डी है। तो पहले उच्च सीमा रखी जाती है, बाद में हमारी निम्न सीमा रखी जाती है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है कोस दो एक्स बराबर हमारा होता है दो कोस की घात दो एक्स माइनस का एक बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। तो कोस दो एक्स प्लस एक बराबर हमारे पास होता है दो कोस की घात दो एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम हमारे प्रश्न में जो फलन दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। उस फलन को हम आई के बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान, हमारे पास जो सीमाएं हैं वो है शून्य से एक डी एक्स बटा में एक्स की घात दो प्लस दो एक्स कोस एल्फा प्लस एक। अब देखो, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स का जो गुणांक है दो कोस एल्फा का आधा का वर्ग, तो देखो दो कोस एल्फा का जो आधा होता है वो कोस एल्फा होता है। तो कोस की घात दो एल्फा जोड़ देंगे और कोस की घात दो एल्फा है वो हम घटा देंगे। तो यहाँ से एक्स की घात दो प्लस दो एक्स कोस एल्फा प्लस कोस की घात दो एल्फा से हमारा एक पूर्ण वर्ग बनेगा। वो इस तरह से बनेगा हमारा ए प्लस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस दो ए बी प्लस बी की घात दो। तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो ए की घात दो प्लस दो ए बी प्लस बी की घात दो के रूप में दिया जाए, जहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह हमारे पास कोस एल्फा है। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान शून्य से एक सीमाएं डी एक्स बटा में। तो देखो ए की जगह एक्स लिख देंगे प्लस हमारे पास बी की जगह कोस एल्फा लिख देंगे की घात दो। अब जो पद बच गए वो लिख देंगे एक माइनस कोस की घात दो एल्फा, क्योंकि हम जानते हैं एक माइनस कोस की घात दो एक्स बराबर होता है साइन की घात दो एक्स। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान शून्य से एक सीमाएं हो जाएगी डी एक्स बटा में एक्स प्लस कोस एल्फा की घात दो प्लस साइन की घात दो एल्फा। अब देखो, यहाँ से हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा है एक बटा में एक्स घात दो प्लस ए की घात दो का एक्स के सापेक्ष समाकलन, जब सीमाएं हमारी सी से डी है तो एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स सीमाएं सी से डी होती है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास एक्स की जगह तो है एक्स प्लस कोस एल्फा और ए की जगह है साइन एल्फा। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटा में साइन एल्फा टेन इनवर्स एक एक्स प्लस कोस एल्फा बटा में साइन एल्फा। तो यहाँ से देखो, हमारी जो सीमाएं हैं वो है शून्य से एक। तो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है, बाद में हमारी निम्न सीमा रखी जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा एक बटा में साइन एल्फा टेन इनवर्स एक प्लस कोस एल्फा बटा में साइन एल्फा माइनस एक बटा में साइन एल्फा टेन इनवर्स शून्य प्लस कोस एल्फा बटा में साइन एल्फा। तो देखो, अभी हमारे मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था हमने एक प्लस कोस दो एक्स बराबर हमारा होता है दो कोस की घात दो एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, एक प्लस कोस एक्स है, दो एक्स की जगह एक्स हो गया तो यहाँ से आधा हो गया ये। तो दो कोस की घात दो एक्स की जगह हमारे पास हो जाएगा एक्स बटे दो। इसी तरह हमारे पास साइन दो एक्स बराबर सूत्र होता है दो साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ से देखो भाई, साइन एक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा दो साइन एक्स बटे दो कोस एक्स बटे दो। इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटे जो साइन एल्फा है वो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, टेन इनवर्स है। अब देखो, यहाँ से एक प्लस कोस एल्फा की जगह हम यूज करेंगे दो कोस की घात दो एल्फा बटा में दो बटा में साइन एल्फा की जगह हम लिखेंगे दो साइन एल्फा बटे दो कोस एल्फा बटे दो माइनस टेन इनवर्स कोस एल्फा बटा में साइन एल्फा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है एक कोस एल्फा बाई टू से एक कोस एल्फा बाई टू है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास
आ जाएगा आई बराबर है 1/sin अल्फा टेन इनवर्स है। तो यहाँ से देखो भाई हमारा 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कोस अल्फा बटे 2 बटा में साइन अल्फा बटे 2 बचेगा, जो कि हमारा होता है कोट अल्फा बटे 2 माइनस टेन इनवर्स से कोस अल्फा बटे साइन अल्फा है, वो हमारा हो जाएगा कोट अल्फा। तो यहाँ से देखो चूंकि हम जानते हैं टेन पाई बटे 2 माइनस एक्स बराबर हमारा होता है कोट एक्स। तो यहाँ से देखो आई बराबर 1/में साइन अल्फा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बटे 2 माइनस अल्फा बटे 2। फिर हमारे पास माइनस का निशान है, टेन इनवर्स टेन पाई बटे 2 माइनस अल्फा। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास आगे बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हमारा होता है थीटा। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/में साइन अल्फा। तो यहाँ से देखो भाई पाई बटे 2 माइनस अल्फा बटे 2 माइनस हमारे पास आ जाएगा पाई बटे 2 माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ गया 1/साइन अल्फा पाई बटे 2 माइनस अल्फा बटे 2। फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस पाई बटे 2 प्लस अल्फा। तो पाई बटे 2 से हमारा पाई बटे 2 कट गया, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/में साइन अल्फा। यहाँ से देखो भाई अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 है, वो हमारा हो जाएगा अल्फा बटे 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ गया अल्फा बटा में 2 साइन अल्फा। तो देखो 1/साइन अल्फा है, वो हमारा कोसेक अल्फा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बटे 2 कोसेक अल्फा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।